जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम सी मल्टी में। उत्तराखंड में आने वाली आगामी परीक्षाओं के दृष्टिगत हम आपके लाए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्तराखंड में सल्तनत काल से संबंधित हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो सल्तनत काल के इतिहासकारों ने अपने वर्णन में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को किस नाम से संबंधित किया है? शिवालिक, हिमवंत, हिमाचल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों शिवालिक। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सल्तनत काल में उत्तराखंड के गढ़वाल अथवा उसके निकटवर्ती पर्वतीय प्रदेश में सर्वप्रथम अपनी पृथक पहचान बनाने वाला क्षेत्र है सिरमौर पर्वत, कैमूर पर्वत, दूधातोली पर्वत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिरमौर पर्वत। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रजिया सुल्तान के काल में किस विद्रोही वजीर को सिरमौर पर्वत पर शरण लेते हुए पाते हैं? सर्वप्रथम रजिया सुल्तान के काल में किस विद्रोही वजीर को सिरमौर पर्वत पर शरण लेते हुए पाते हैं? महमूद कुरैशी, महमूद जुनैदी, मसूद शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों महमूद जुनैदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की दक्षिणी सीमा पर स्थित सल्तनत का इक्ता था अमरोहा, बिजनौर, कटेहर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अमरोहा। अमरोहा उत्तराखंड की दक्षिणी सीमा पर स्थित सल्तनत का इक्ता था। मोहम्मद बिन तुगलक के कराजल अभियान का इब्न बतूता ने विस्तृत वर्णन किया है। उसके अनुसार यह महापर्वत श्रृंखला दिल्ली से 10 दिन की यात्रा दूरी पर है और यहाँ का राजा अपने क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राजा है। उसके इस वर्णन के आधार पर कराजल पहचान किस राज्य से की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है सिरमौर, कुमाऊं गढ़वाल, कांगड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कुमाऊं गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं की स्थायी परंपराओं के अनुसार दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन कुमाऊं का शासक था। ऑप्शन है कनकपाल, ज्ञानचंद, भारतीचंद या विक्रमचंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ज्ञानचंद। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक जफरनामा के रचयिता हैं सरफुद्दीन यजनी, इब्ने बतूता, बदायूनी या इनमें से कोई नहीं। पुस्तक जफरनामा के रचयिता हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सरफुद्दीन यजदी पुस्तक जफरनामा के रचयिता हैं। तैमूर की आत्मकथा किस नाम से उपलब्ध होती है? मुल फुजात ए लंग, मुल फुजात ए तिमूरी, तुजकात ए मैसूरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मुल फुजात ए तिमूरी। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के महत्व को समझा और इसी कारण उत्तराखंड की सीमा पर स्थित संभल की जागीर का नेतृत्व प्रदान किया था। हुमायूं को, दौलत बेग को, कुतुब खां को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हुमायूं को। बाबर ने उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के महत्व को समझा और इसी कारण उत्तराखंड की सीमा पर स्थित संभल की जागीर का नेतृत्व प्रदान किया था हुमायूं को। अकबर के काल में उत्तराखंड राज्य क्षेत्र का मुगल साम्राज्य से राजनीतिक संपर्क होने का उल्लेख मिलने लगता है। सिकंदर सूर की तलाश में अकबर की सेनाएं इस क्षेत्र में लगभग कितने समय तक व्यस्त रही? 12 माह, 9 माह, 6 माह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 6 माह। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय राज्य गढ़वाल में अकबर ने विशेष रुचि दिखाई और एक सर्वेक्षण दल निम्न में से किसकी खोज के लिए भेजा था?
यमुना के स्रोत, हिमालय का उद्गम, गंगा के स्रोत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गंगा के स्रोत। अकबर ने विशेष रुचि दिखाई और एक सर्वेक्षण दल गंगा के स्रोत की खोज के लिए भेजा। 1796 ईस्वी में श्रीनगर यात्रा पर पहुंचे हार्डविक ने गणराज्य में किसका शासन पाया था? प्रद्युमन शाह, जयकृत शाह, सुदर्शन शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रद्युमन शाह। औरंगजेब के गद्दी पर बैठने से पूर्व उत्तराधिकारी के लिए छिड़े संघर्ष में जब दारा शिकोह अंतिम रूप से पराजित हुआ तो उसके पुत्र ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली। सुलेमान शिकोह, सूजा, मुराद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सुलेमान शिकोह। आलमगीर नामा के अनुसार औरंगजेब ने गढ़वाल राजा के विरुद्ध सैन्य अभियान किस वर्ष में किया? 1659 ईस्वी, 1669 ईस्वी, 1679 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1659 ईस्वी, 1659 ईस्वी। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शाहजहां गणराज्य को पूर्णतः अधीन करने के लिए खलीतुल्लाह खां के नेतृत्व में श्रीनगर अभियान आरंभ किया। 1654 ईस्वी में, 1669 ईस्वी में, 1670 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1654 ईस्वी में शाहजहां गणराज्य को पूर्णतः अधीन करने के लिए खलीतुल्लाह खां के नेतृत्व में श्रीनगर अभियान प्रारंभ किया 1654 ईस्वी में। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।